वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका के यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए बाइडन इंतज़ामिया के साथ हर सतह पर राब्ता कायम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका के यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। मज़ीद कहा, ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए बाइडन इंतज़ामिया के साथ हर सतह पर राबता कायम करने के मुंतज़िर हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका के यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं, गो न्याजी हो गया, अब वो हर जगह रो रहे हैं। मानते हैं महंगाई है, मुल्क दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, लेकिन पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। हमजा शहबाज आज सूबे के अवाम के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। इमरान खान अब न्यूट्रल से कह रहे हैं, इक़्तिदार वापस दिलाओ। सुन लो, 17 जुलाई को पंजाब से भी तुम्हारी सियासत का सफाया हो जाएगा। वो लाहौर में इंतखाबी जुलसे से खिताब कर रही थी। मुझे इस चीज़ का दिल से एतराफ़ है कि पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी। गो न्याजी गो तो गो हो गया कब का, अब रोता फिर रहा है हर जगह। महंगाई है और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। क्या 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग जीरो पर लाकर दिखाई या नहीं दिखाई? महंगाई भी कम होगी। बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा। 74 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ, खुदा का वास्ता है, मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाओ। ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़ कर चलाया, जो इसका अपना परवेज इलाही साहब फरमाते थे, जो इसकी नैपीस तक बदलते थे। इमरान खान से बड़ा पंजाब दुश्मन और कोई नहीं। तोशा खान, तुम भी सुन लो, 17 जुलाई को पंजाब भी तुम्हारी सियासत का सफाया कर देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुआहदे पर अमल दरामद न किया गया तो मॉनिटरी फंड से एग्रीमेंट के बावजूद वर्ल्ड बैंक भी पैसे नहीं देगा। शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें मजबूरन बढ़ाना पड़ी। ऐसा ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। जो इमरान खान न्याजी की क़यादत में थी, उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ था और IMF जो है वो बज़िद था, बज़िद है। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ मुआहदा है कि आपने सब्सिडी जो है वो ज़ीरो करनी है और 30 रुपये पर लीटर जो है वो आपने लेवी जो है वो नाफिज करनी है। तो अगर IMF आपका मुआहदा बहाल नहीं करता तो ना वर्ल्ड बैंक, ना कोई आपका दोस्त मुल्क, ना कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई आपको धेला देने को जो है वो तैयार नहीं था, ना तैयार है। हमने इस बात के ऊपर पूरी तरह से अपने इत्तेहादियों को मुतमिन करने की कोशिश की कि जी हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये कहा गया कि अगर आपने मुल्क को केयर टेकर्स के सुपुर्द कर दिया तो इस बात का कभी अंदेशा है कि अगले 30 दिन में, 3 माह तो बहुत दूर की बात है, ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो ये फैसला हुआ और सब्सिडी जो है वो ज़ीरो करने के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि PTI ने डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी से माजरत के शवाहिद मिल गए, मुतल्लिका रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि PTI रहनुमा की अमरीकी अहलकार से मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से मुआफ़ी तलाफ़ी की तमाम तफसीलात और शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीका के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाले अमरीका के पैर पकड़ रहे हैं। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हमसे गलती हो गई है। इमरान खान ने अमरीकी सिफारतकार को पैगाम दिया है कि वो अमरीका के साथ मामला ठीक करना चाहते हैं। PTI की हवा निकल चुकी है। डोनाल्ड लूस से मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से राबता नहीं किया। ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं। फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इमरान खान ने अमरीका से मुताल्लिक पॉलिसी जलसे में बयान कर दी। ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। दूसरी जानिब फ़ारूक हबीब ने मरियम नवाज की तकरीर के जवाब में कहा है कि सरकारी वसाइल से अदालतों और इदारों पर कीचड़ उछालने के अलावा मरियम नवाज का सियासी अमालनामा खाली है। नून लीग को 17 जुलाई को फरार की राह मैसर नहीं आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अदालत ने पंजाब असम्बली का इलेक्शन कलअदम करार दिया। इस वक्त हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में अच्छा टर्न आउट होगा। 5 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पंजाब असम्बली में PTI की बढ़तरी हो चुकी है। वो मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर मौसम सही रहता है तो मैं तो बड़ा अच्छा टर्न आउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस हल्के में नहीं, 20 के 20 हल्कों में। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर दिया है कि हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला नहीं है। वो कहते हैं हम नाम तलाश कर रहे हैं, इनको क्या कहें, निगरान कहें, नीम कहें, कायम मकाम कहें, क्या कहें, वो नाम अभी तलाश हो रहा है कि इनको क्या कहें। वज़ीर आला नहीं है क्योंकि जो उनका इलेक्शन था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा ये सारा प्रोसेस इलीगल था, आइन से मावरा था, तभी तो मुस्तरद कर दिया। तभी तो उन्होंने 25 लोटों को डिसीट कर दिया। तभी तो उन्होंने 5 सीटों के लिए जो इलेक्शन कमीशन कतरा रहा था उनके नोटिफिकेशन का उन्हें ऐलान कर दिया और कहा कि नहीं, 22 तारीख से पहले ये 5 सीटें जो तहरीक इंसाफ की हैं इनको नोटिफाई किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस मोने सिलाही और मुलजमान की बुरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट की आइंदा समात तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। मोने सिलाही और मुलजमान की ये बुरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसी कर दी गई। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट की आइंदा समात तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है और मोने सिलाही और मुलजमान की बुरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसी कर दी गई। ज़िमनी इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी है। मोने सिलाही की जानिब से गुफ्तगू के दौरान ये कहा गया, क्या चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे? सहाफ़ी का सवाल, इंशाल्लाह ज़रूर। चौधरी मोने सिलाही का जवाब, ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ कैंपेन कर रही है। मोने सिलाही की जानिब से ये भी कहा गया। मज़ीद क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। जो 17 जुलाई है ज़िमनी इंतखाब में वाज़ अक्सरियत दे लेगी PTI की, तो हिकमत अमली इस तरह नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्या सूरत हाल है सर? सूरत हाल बड़ी अच्छी है, अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में बबलू और राजा नामी बैलों की जोड़ी ने धूम मचा दी। दोनों बैल एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं। मालिक बैलों का 15 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा है, जबकि एक ही खरीदार पर फरोख्त करने के भी ख्वाहिशमंद हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़े तादाद में जानवर तो लाए गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिसके देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और वो यही देख रहे हैं कि जानवर कितने खूबसूरत है। इस वक्त एक व्यापारी के साथ यहाँ पे 2 बैल जो है वो मौजूद हैं। दोनों जोड़ा है और शक्ल में भी एक जैसे हैं, कलर में भी एक जैसे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं दोनों बैलों को एक ही ख़रीदार पर बेचूंगा। तो उनसे बात करते हैं कि इनका वज़न कितना होगा, इनके नाम क्या रखे हैं। नाम जी रखा है, एक बबलू है और दूसरा राजा है। हम ख़ुद भी थोड़ा थोड़ा शौकीन बंदा है, एक बंदे से लिया है। हम बोलता है एक शौकीन बंदा आएगा, उसको दोनों जोड़ा बेचेगा। इसकी वज़न कितनी होगी और इनकी कीमत है आप क्या बता रहे हैं? इसका वज़न होगा 12-13 मन होगा, तो कीमत इसका तो हम 15 लाख बोलता है। ये कह रहे हैं कि 15 लाख का मैंने आखिरी कीमत बोला है और मैं 15 लाख से कम नहीं दूंगा और एक ही ख़रीदार को ये बैल जो है वो मैं दूंगा। जी
मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गईं। शहरियों की अक्सरियत ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। खूबसूरत बकरों और मंडियों की सूरत हाल के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम नासिर से। जी बिल्कुल, मुल्तान में ईद कुर्बान के मौके पर जो हैं वो 2 मुस्तकिल और 10 आर्जी मंडियाँ मुख्तलिफ मकामात पर लगा दी गई हैं, जहाँ पर मुल्क भर से जो व्यापारी हैं वो खूबसूरत तरीन जो जानवर हैं, बैल हैं, गाय है, बकरे हैं, दुम्बे हैं और ऊँट हैं, उन्हें लेकर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो है वो ख़रीदारों का रश भी जो है आस्ता आस्ता बढ़ा है, क्योंकि ईद को अब काफ़ी जो है वो कम दिन रह गए हैं। अभी तो फ़िलहाल जो है ज़्यादातर जो ख़रीदार हैं वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, आके रेट्स पूछते हैं और देखते हैं कि वो कितना जो है वो कितने का जानवर ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर ख़रीदारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो है वो गुज़िश्ता बरस जो जानवर 25 से 30 हज़ार में मिल रहा था वो अब 35 से 40 हज़ार में मिल रहा है। इसी तरह जो 40 हज़ार में अच्छा जानवर मिल जाता था वो 50 से 55 हज़ार तक उसकी कीमत हो चुकी है। और जो अच्छा बकरा है वो 70 से 80 हज़ार, जबकि लाख रुपये अभी मांगा जा रहा है। इस तरह जो है बड़ा जानवर जो गाय है, बैल है, उसकी कीमत भी जो है वो गुज़िश्ता बरस 90 हज़ार से जो 1 लाख थी, लेकिन अब जो है वो 1,10,000, 1,20,000 है। इसी तरह ऊँट की कीमत भी जो है वो 2 लाख से इस बार शुरू हो रही है। अब जो है वो मंडियों में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश बढ़ा है और जो शहरी हैं वो कुर्बानी के जानवर ख़रीदारी करने के लिए वो यहाँ का रुख कर रहे हैं। जी, गुजरांवाला में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों को पड़ लग गए। शहरी मवेशी मंडी पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कीमत ज़्यादा होने की वजह से बगैर कुछ खरीदे वापस जा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे फ़हद बशीर से। देखिए, कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए गुजरांवाला में 15 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, जहां पर ख़रीदारी के लिए जो है वो हमें इक्का दुक्का गाहक ही नज़र आ रहे हैं। अगर कोई यहां पर ख़रीदारी के लिए आ रहा है तो बगैर ख़रीदे ही वापस जा रहे हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो जानवर हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले साल मैं लैके गया 45,000 का, ठीक है, आज वो 10 दिन पे लाख रुपये का, तो वो साड़ी तो समझ नहीं है, तो वापस जा रहे हैं। आज बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि अभी यहाँ पर वो आए हैं ख़रीदने के लिए, लेकिन रेट का सुनकर वो बगैर कुछ ख़रीदे वापस जा रहे हैं। और वो जो है वो अगर बकरा या छतरा नहीं मिलता तो वो इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो उसमें हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो जानवरों का चारा है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो दूसरे इलाकों से जानवर को लेकर यहाँ पर आए हैं, उसके किराए भी बढ़ गए हैं और पीछे से भी उनको जानवर महंगे मिले हैं, जिस पर उन्होंने जो है वो इनकी कीमतों में इजाफा किया है। जी, रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बिजली बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाकों सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागिन चुरंगी, बफर जोन, नाजमाबाद में रात गए हल्की बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई कि इलेक्ट्रिक के 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला अबरालूद रहेगा। दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस दिन में हब्स रहेगा। आपको बराह रास्त ऐवान सदर लिए चलेंगे। हसानुल्लाह इस वक्त हलफ उठा रहे हैं, ये मनाजिर भी आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत हलफ उठाया जा रहा है। सभी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। एहसानुल्लाह ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठा लिया है।
नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपये 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा दादुशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपये 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक से। जी अलीम मलिक। जी, कराची की शहरियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है। आज नेपरा की जानिब से माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट जो है, मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट, उसकी मद में बिजली 9 रुपये 66 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई है। ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। ताहम नेपरा जो आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद जो अपना तफसीली फैसला है वो बाद में जारी करेगा। आज चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को ये कहा है कि के इलेक्ट्रिक के पास वसाइल हैं। मेंबर नेपरा जो है रफीक शेख, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे ठट्ठा के करीब जो है विंड से सस्ती बिजली पैदा हो रही है, तो के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली क्यों नहीं ले रहा, इसकी क्या लॉजिक है। हम आज उस चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को कहा कि अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से या सूबाई हुकूमत की जानिब से हमारी किसी भी किस्म की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं ताकि अवाम को सस्ती बिजली फराहम की जा सके। आज समाज में ये बताया गया कि मार्च की निस्बत जो LNG है उसकी कीमत में 50% इजाफा हुआ, जबकि जो फर्नेस ऑयल है वो 38% महंगा हुआ। जो के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि मई में जो PLL के जो LNG के कॉन्ट्रैक्टर है वो डिफॉल्ट कर गए थे, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि क्या इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा या नहीं, इस सिलसिले में हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें। नेपरा हुकाम ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मई में जो मेरिट आर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है उससे 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ा है। इसमें जो कोरंगी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है इनका, उसमें डीजल की किल्लत से 47 करोड़ 40 लाख का इजाफी बोझ पड़ा है आवाम पर। इस पर चेयरमैन नेपरा ने काफी बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि सस्ता फ्यूल क्या, जो सस्ता फ्यूल था कोरंगी प्लांट का वो इसलिए नहीं चलाया गया कि इसको मुस्तकबिल में चलाएंगे, ये क्या लॉजिक है। ताहम के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमने इस ईंधन को पीक डिमांड में इस्तेमाल किया ताकि लोड शेडिंग जो है वो कम की जा सके और सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। तो इस सिलसिले में आज जो समाअत होनी थी के इलेक्ट्रिक की जानिब से, और के इलेक्ट्रिक ने इससे पहले जो है वो 11 रुपये 34 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर किसी नेपरा ने 9 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है, जो कराची के सार्फिन को बिजली के आंदा बिलों में अदा करना पड़ेगा। जी अली मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।